हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आप लोगों के लिए, क्योंकि हम हमेशा आपके हित में काम करते हैं। जहां जहां आपको हम जैसे टीचर्स की जरूरत पड़ती है, हम वहां वहां आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। जब जरूरत पड़ी, सेमेस्टर 5th का सिलेबस लेट आया और आप थोड़ा बाकी स्टूडेंट से पिछड़ गए थे, तब हमने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पर सेमेस्टर 5th के बच्चों को। और इसी सोच के साथ हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। अब इस वीडियो में खास बात क्या है, सबसे पहले आप सभी के लिए एक मोस्ट 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वो न्यूज ये है कि वासुदेव एजुकेशन आपको बहुत जल्द मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करने वाला है। मतलब दिवालियों की छुट्टियों में हम मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे, या उससे पहले पॉसिबल हो गया तो उससे पहले भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कॉस्ट कितनी रहेगी? बिल्कुल नॉर्मल, जिस प्रकार नोट्स के पीडीएफ की थी। तो बस आपको करना क्या है, सुनो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन के चैनल से जुड़े रहना है। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। अब हम आपको दे रहे हैं मॉडल पेपर भी, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, और इसकी कंप्लीट डिटेल पर जल्द ही आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ सेमेस्टर के मिड टर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी इस साल सेमेस्टर फर्स्ट में एनरोलमेंट लिया है, एडमिशन लिया है, उनको नहीं पता मिड टर्म क्या होते हैं, तो इसके लिए भी हम जल्दी ही चैनल पर कल ही आपको मिड टर्म का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सेमेस्टर सेकंड का और सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए जल्द ही हमारे अंकित सर, जूलॉजी एक्सपर्ट, और साथ ही साथ ये जो न्यूज है उनके एक्सपर्ट, जल्द ही आपके सामने ये वीडियोज लेकर आने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने वीडियो पर। आज बच्चों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं रंजक, डाइज क्या होती है। साथ ही साथ मैंने दो नाम भी लिखे हैं, और ये दो नाम ऐसे नाम हैं जो कलयुग में आपको एक उचित दिशा, एक सही मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं। तो सुनिए बच्चों, मैं पढ़ाने जा रहा हूं रंजक। जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो सुनो, सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल ये कि रंजक होते क्या है। ये हमको सोचना पड़ेगा कि रंजक होते क्या है, ये बेटा हमको सोचना है। ठीक है, अभी जो डाई आती है डाई, अब एक बात आप सोच के देखो, नॉर्मल सी बात है कि आप ना मार्केट से अक्सर महिलाएं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर महिलाओं में ऐसा होता है, महिलाओं को सुनहरे बाल या रंग बिरंगे बाल या थोड़े शाइनिंग वाले हेयर्स रखना पसंद है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट में डाइज वगैरह ले आते हैं। अब मैं किसी डाई का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो प्रचार हो जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा फ्री में। आप गए बाजार से डाई ले आए, उस डाई को अपने बालों में लगाया, और जैसे लगाया तो आप चमकने लग गए, आपके बाल चमकने लग गए। समझ रहे हो मेरी बात को? साथ के साथ एक बात और देखना, आपने बहुत बार बूंदी वाले लड्डू खाए होंगे, और बूंदी वाले लड्डू होते हैं ना, वो पीले रंग के होते हैं। बेसन तो हल्का पीला आता है, तो उसमें पीले कलर का रंग मिलाया जाता है, जिसको फूड कलर कहते हैं। साथ के साथ उसमें और बूंदियां भी होती हैं जो लाल और हरे रंग की होती हैं, तो उनमें वैसा फूड कलर मिलाया जाता है। साथ के साथ आप एक बात और देखते हैं कि अब दिवाली का सीजन आ रहा है बेटा, और दिवाली के सीजन में सब लोग साफ सफाई के लग रहे हैं। और पति देवों की हालत तो यह है कि उनको करवा चौथ पर तो आराम से आरती की गई, पूजा पाठ की गई उनकी, और अगले दिन उनको झाड़ू देके और जाले फिरवा रहे हैं, उतरवा रहे हैं। ये पतियों की हालत है, ये हमारे समाज में जो पति हैं उनकी हालत। सर आपकी भी शादी होगी, आप भी? बिल्कुल बेटा, मैंने भी किया है। अभी मैं कल जब संडे गया तो मैं भी थोड़ा बिजी था इसी चक्कर में कि घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। तो अब क्या करते हैं, जब साफ सफाई हो रही तो रंग रोगन भी करवा देते हैं, और रंग रोगन जब करवाते हैं, अलग अलग कलर करवाते हैं, तो वो भी डाई का काम ही करते हैं।
तो सबसे पहली बात क्या कहूंगा, सुनो। जो रंजक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, रंजक कैसी प्रावस्था में प्रयुक्त होते हैं? विलयन प्रावस्था में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहली बात तो उनकी लिक्विड स्टेट होती है या एक्वस फेज रहती है, उनकी विलयन प्रावस्था रहती है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, क्या कि जो रंजक है वो खाद्य पदार्थों जैसे अभी अपने बूंदियों की बात की। दूसरी बात दीवारों, जैसे अभी आपने सफाई की बात की। वह तीसरी बात रेसों मतलब है कपड़ों, कपड़े भी अलग अलग रंग के होते हैं, को रंगने में काम आते हैं। रंगने में क्या आते हैं बेटा? काम आते हैं। और मतलब इनकी जो रंगाई वंगाई का काम किया जाता है, सर रंगाई क्या होती है बेटा? रंगाई का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रंजक द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात सोच बेटा, इमेज कर, सपोज दैट ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट थी, ये शर्ट थी रेड कलर की, और जब ये शर्ट रेड कलर की थी तो इसमें लाल कलर की डाई प्रयुक्त की गई होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने सुबह ये शर्ट पहनी और शर्ट पहन के मैं सुबह निकल गया घर से, और जब मैं घर से निकला तो थोड़ी देर बाद मान लो धूप निकल आई और तेजी की धूप हो गई, और जब तेजी की धूप हुई तो क्या पता ऐसा हो जाए कि जैसे ही सूर्य की किरण मेरी शर्ट के ऊपर पड़ी और मेरी शर्ट ब्लैक हो गई। सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्या पता मेरी शर्ट ब्लू कलर की हो जाए, क्या पता मेरी शर्ट येलो कलर की हो जाए, क्या पता मेरी शर्ट ग्रीन कलर की हो जाए। थी तो पहले कैसी? रेड। लेकिन सूर्य के प्रकाश से तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जो डाई की गई है वो सॉलिड डाई की गई है, मतलब सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या होना चाहिए? उसको स्थायी होना चाहिए। स्थायी होगी ना तभी रेड का रेड कलर टिका रहेगा, नहीं तो आनंद आ जाएगा। घर से निकलेंगे लाल पहन के और जब शाम तक पहुंचेंगे तो वहां नीले होकर पहुंच रहे हैं। बीवी कह रही है कि कहां जाके आए हो? शक करेगी बीवी कि भाई किधर जाके आया है, आज तो कहीं ना कहीं जाके आया, कहीं ना कहीं पार्टी मना के आया है। घर से लाल पहन के गया था और अभी ब्लू पहन के आ गया। एक तो बीवियां वैसे शक करती हैं, और अगर ऐसा हो जाता, स्थायी नहीं होता, तो ज्यादा शक हो जाता। फिर अब बताओ क्या करते? तो बेटा रंजक का काम है, डाई का काम है कि एक बार जो कलर दे दिया गया है वो सूर्य के प्रकाश के प्रति स्थायी रहेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश से चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात बेटा ऐसे आएगी, मान लो आज मैंने पहन ली शर्ट तो कल मैं घर पे डालाऊंगा, और घर पे जैसे मम्मी है या अपन खुद धोते हैं या बीवी धोती है, कुछ भी लगा लो आप चाहे। मान लो वो लाल कलर की शर्ट थी, उसने पानी में दिया, सारा कलर निकल गया, बाहर निकाला सफेद हो गई। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो यार बाजार से कपड़े खरीद कर लाएंगे, वहां तो कलरफुल खरीद लिए, जैसे ही धोया सफेद हो गए सारे के सारे, तो सफेद ही थोड़ी पहनेंगे। तो एक बात और है बेटा, साबुन के प्रति क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। इन दोनों के प्रति स्थायी होना चाहिए। तो देखो रंजक क्या है? विलयन प्रावस्था में प्रयुक्त होते हैं, खाद्य पदार्थों, दीवारों, रेशों को रंगने में काम आते हैं, तथा सूर्य के प्रकाश व साबुन के प्रति स्थायी होते हैं, रंजक कहलाते हैं। बॉल क्लियर है कि नहीं है? चले आगे तो देखा बात। नेक्स्ट जो बात है बेटा वो है कि एक तो लिखा है मैंने रंजक, वह क्या लिखा है मैंने? रंगीन पदार्थ। और इन दोनों में, इनमें क्या आपको करना है? अंतर। रंजक और रंगीन पदार्थ में आपको क्या करना है बेटा? अंतर करना है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो इधर तो लिखता हूं बेटा रंजक, और इधर लिखता हूं रंगीन पदार्थ। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन। रंजक, सबसे पहली बात, रंजक में रंग स्वयं का गुण नहीं होता बेटा,
स्वयं का गुण नहीं होता है। सर इस बात का मतलब समझाओ। गुण नहीं होता है। अरे रंजक का काम है दूसरों को रंग प्रदान करना, खुद के रंग से इनको कोई मतलब नहीं है। और मैंने पहले भी समझाया था, कहानी डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर कि दूसरा कैसा है, दूसरे कैसे हैं, ये सब डिपेंड करता है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, जल्दी से बताना एक बार, ये कंघी है बेटा हमारी। सर आप कंघी किस काम में लेते हो? ऑफिस में। बेटा बाल वाल बना लेते हैं, कभी वीडियो में आ रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, जब आप भी सेल्फी लेते हो तो क्या आप नहीं बाल वाल बनाते, चेहरा वेहरा धोते हो फेस वॉश से? हम तो सिर्फ बाल बना रहे हैं। अब इस कंघी का कलर पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये थोड़ा सा लाइट कलर की या स्काई ब्लू टाइप की कंघी है। अगर मैंने इसको डाल लिया जेब में, डाल लिया, अब जेब में डालूंगा तो क्या मेरी शर्ट थोड़ी स्काई ब्लू हो जाएगी? नहीं, तो ये तो कहलाएगा रंगीन पदार्थ। लेकिन अब मैंने क्या किया, रंजक को जेब में डाल लिया, जो फूड कलर उसको डाल लिया, मेरी शर्ट भी लाल हो जाएगी, हरी हो जाएगी और पीली हो जाएगी। तो रंगीन पदार्थ में रंग स्वयं का गुण होता है, स्वयं का गुण होता है। ये लीजिए, जैसे कहूं बेटा, ध्यान से समझना, मैं समझा दूंगा इधर ही। ये क्या है बेटा? लाल, ये खुद का गुण है इस लाइन का। ये क्या है बेटा? पीली, ये इस लाइन का खुद का गुण है। ये क्या है बेटा? हरा, इस लाइन का खुद का गुण है। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? गुलाबी, इस लाइन का खुद का गुण है। अब मैंने ना क्या किया, देखो मैंने इसके ऊपर शर्ट लगाई, मेरी शर्ट लगाई, क्या मेरी शर्ट में कलर आया? नहीं। तो ये तो है रंगीन पदार्थ। जबकि मैं रंजक की बात करूं बेटा, तो रंजक तो क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया कि लोहे का तवा ले आया, उसको चूल्हे पर रख लिया, गर्म कर लिया, और अब उसके पास जाके ऐसे करूं तो मेरी शर्ट काली हो जाएगी बेटा, तो वो रंजक बन जाएगा अपनी नजर में। तो रंगीन पदार्थ में रंग स्वयं का गुण होता है और ये दूसरों को रंगते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात सुनो। दूसरे पदार्थ को रंग प्रदान करते हैं, जबकि ये दूसरे पदार्थ को रंग प्रदान नहीं करते हैं। क्लियर है बात? अरे हाँ कि ना बेटा, रंजक में और रंगीन पदार्थ में ये अंतर होते हैं। क्लियर है सभी को? अब सुनो, अब मैं नेक्स्ट बात समझाऊंगा सभी प्यारे बच्चों को, और वो बात है रंग की कैसी अवधारणा है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। ये लीजिए, ठीक है। अब रंग की आपको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा समझनी कि रंग की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कैसी हो। सर ये मतलब समझे नहीं, रंग कैसे आता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रंग कैसे बनता है। समझ गए मेरी बात? रंग कैसे बनता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो सीख बेटा कि रंग को समझाने के लिए सबसे पहली बात, रंग को समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए? 2 सिद्धांत दिए गए। अब वो सिद्धांत कौन कौन से उनको समझ। पहला सिद्धांत है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंद सिद्धांत है, पहला है। दूसरा कौन सा है सुनो, दूसरा है MOT, अणुकक्षक सिद्धांत है। अणुकक्षक क्या है? सिद्धांत है। ये लीजिए, अब इन दोनों से अपन रंग की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा समझाएंगे कि रंग कैसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा आता है। तो वो 2 सिद्धांतों के द्वारा अपन समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स सीखने पड़ेंगे। कुछ क्या सीखने बेटा? की पॉइंट्स आपको सीखने हैं। अब वो की पॉइंट्स क्या है, इधर चलते हैं अपन आगे। देख इधर भी लिख देता हूं, की पॉइंट्स हैं मतलब चाबी है बेटा
आगे पहुंचने की, आगे के रास्ते में अगर आपको पहुंचना है तो चाबी बनानी पड़ेगी। और मैंने लिखा है बेटा प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण। और प्रकाश विकिरणों को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में कहते हैं ईएमआर। बोले तो ईएमआर, ठीक है। ये जो ईएमआर होती है बेटा, ये ईएमआर होती है कितने प्रकार की? 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। सी मतलब होता है कोश्मिक, जी मतलब होता है गामा, एक्स मानी एक्स रेज, यू मानी अल्ट्रा वोयलेट, वी मानी विजिबल, आई मानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एम मानी माइक्रो और आर मानी रेडियो। ये 8 प्रकार की प्रकाश विकिरणें होती हैं। अब इनमें से मैं पकड़ रहा हूं, पता है बेटा किसको? विजिबल को। और विजिबल को हिंदी में कहते हैं दृश्य। और दृश्य में भी 7 प्रकार की क्या होती हैं? किरणें होती हैं। और वो 7 प्रकार की किरणें कौन सी? आप भली भांति जानते हो, पहले सुना हुआ है, विबग्योर होती हैं, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो है ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? रंग को दर्शाती हैं। और आपको क्या दर्शाना है? बताना बेटा, तुझे क्या दर्शाना है? अरे तुझे भी तो रंग दर्शाना है। तो ये की पॉइंट्स काम आएंगे। तो एक बात कहूं, अगर कोई यौगिक रंग दर्शा रहा है तो वो कौन से क्षेत्र, कौन से रीजन की विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है? तो आपको कहना है कौन सा है वो? विजिबल या दृश्य क्षेत्र की 7 प्रकार की विकिरणों में से किसी एक प्रकार की विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। क्लियर है बात? तो आगे आ जाओ। अब मैं बात करूंगा सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है VBT। ये लीजिए, इधर चल रही है बेटा ऊर्जा, एनर्जी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। इधर जब मैंने देखा तो ये 2 ऊर्जा स्तर हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहां एक ही ऊर्जा देखी गई तो एक ही ऊर्जा क्या थी? निम्न। तो इसको नाम दिया गया निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये लीजिए, क्लियर है क्या मेरी बात? अब इसको शॉर्ट में क्या कह रहे हैं वो सुनो। शॉर्ट में कह रहे हैं इसको तो ग्राउंड को तो GS कह दिया और इसको क्या कहेंगे? ES कहेंगे। अब VBT क्या कहता है कि जो भी काम होता है, चाहे बंद बनाने का हो, चुंबकीय गुण दर्शाने का हो, या रंग दर्शाने का हो, या चालकता दर्शाने का हो, इनमें सब में कौन से इलेक्ट्रॉन काम आते हैं? तो आपको कहना है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, एक संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब यहां से यहां आ गया मतलब कहां है वो? अभी ग्राउंड स्टेट में है। जाना कहां चाहता है? एक्साइटेड में। और जीवन में सब है ना ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। बेटा आप भी कल को सक्सेस होकर, नौकरी लगकर, बड़ी पद पर जाना चाहते हैं। हमेशा को हमेशा ऊपर जाना चाहते हो आप, कहने का मतलब यही है। और जब ऊपर जाना चाहते हो तो एक बात बताऊं आपको, मरने के बाद भी कहां जाते हैं? ऊपर। तो अंत ऊपर ही जाने का है। इस दुनिया का जो नियम है ना, वो नियम है कि ऊपर तो आपको उठना ही पड़ेगा। तो उठो, आप आज ही उठ जाओ। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहां से ये भी यहां जाना चाहता है, ये क्यों कम रहे? ये भी तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो इसने सोचा मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की। और सपोज दैट वो ऊर्जा कौन से क्षेत्र से मिल जाए? दृश्य क्षेत्र से मिल जाए।
रंगीन दिखाई देगा। अब दृश्य में कितनी होती है? 7 ही तो होती है, VIB GY OR, उनमें से किसी एक का अवशोषण करेगा तो फलस्वरूप रंगीन दिखाई देगा। तो इसका क्या बना सुनो, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा दृश्य क्षेत्र की मिल जाए तो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण होगा, फलस्वरूप यौगिक कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। किसके अनुसार बात कर रहे हैं? VBT के अनुसार। क्लियर है बात? अब पहुंचते हैं आगे। आगे आगे चल रे भैया, पीछे मत देख रे, सबसे बड़ा रुपया है, पीछे मत देख रे। MOT। तो कुछ सोचते होंगे कि सर क्या गाते रहते हैं, कोई ऐसा गाना तो नहीं है। तो मैं कौन सा गाना गा रहा हूं? ऐसी बात नहीं है कि मुझे गाने नहीं आते, गाने आते हैं दुनिया भर के, मैं टाइम पास के लिए बस आपका मन लगा रहे। सुनो फिर, इधर चल रही है फिर से बेटा ऊर्जा। अब MOT के अनुसार ना जो अणु कक्षक होते हैं, MOT अणु कक्षक सिद्धांत, अणु कक्षक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नेक्स्ट होते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। थोड़ा बढ़ाता हूं तीर को, तीर बढ़ा लो बेटा, ये ले, लास्ट है बेटा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब आपके पास 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और यहां देखेगा तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अगर मैं बात करूं जब यौगिक में नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार संक्रमण हो, संक्रमण उपस्थित हो, तो वो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का, दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। और जब अवशोषण करता है तो ध्यान रखना मेरी बात को, क्या? रंगीन दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र आ गया बेटा, ये चलती है किसमें? MOT में। अब सर ये संक्रमण किनमें होंगे? जिनमें पाई बंद व लोन पेयर होंगे, उनमें ये वाले संक्रमण हो जाएंगे। बस हो गया आपका रंग का कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाहता है। ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, VBT और MOT के अनुसार रंग कैसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण दर्शाते हैं। और जब MOT के अनुसार ये दोनों संक्रमण आएंगे किनमें? जिनमें पाई बंद और लोन पेयर। अब पाई बंद में भी और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन तो है ही, बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन है ही। तो जब ये देखो नॉन बॉन्डिंग से यहां जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यहां पाई से पाई स्टार में जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा दे दो आप कौन से क्षेत्र से? दृश्य क्षेत्र से, फलस्वरूप रंगीन दिखाई दे जाएगा। ये बात आपको कहनी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही। नेक्स्ट बात करूंगा मैं रंजकों के कुछ उदाहरण और उनको बनाने की विधियां, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को हिट करके जाना है, और फिर भी कोई क्यूरीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर जीवन में तनाव है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप बेटा एक काम करो, मैं बताता हूं आपको, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे, थोड़ी देर मेडिटेशन किया करो, राधा राधा नाम का, वासुदेव वासुदेव नाम जपा करो, और जहां पढ़ते हो ना वहां मोर पंख रखा करो। मोर पंख क्या होता है? आपकी बुद्धि को डेवलप करता है, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता, आपके मन को चंचल होने से बचाता है। आप डाइवर्ट हो जाते हो ना कि नहीं पढ़े यार, चल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे चंचल होने से बचाएगा वो, आपको कॉन्सेंट्रेट रख पाएगा वो। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।